किसी का भक्ति भाव करने मात्र से वरदान कोई नहीं दे सकता। हाँ, अगर भगवान बुद्ध वरदान देने वाले हो तो हर बौद्ध का हर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक शुभ मानव नामक एक उपासक आते हैं और भगवान बुद्ध के पास आके हाथ जोड़ते हुए प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में ढेर सारे इंसान हैं परंतु इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों? इंसान होके भी एक समान नहीं है। कोई बहुत ही धनाढ्य श्रीमंत है, कोई गरीब दरिद्र है। इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई दिखने में खूब सुंदर है, कोई दिखने में बहुत ही घिनौना है। इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई खूब विद्वान पंडित है और कोई खूब अज्ञानी मूर्ख है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई अल्पायु है, जल्दी मर जाता है, कोई दीर्घायु है, लंबी समय तक जीते हैं। इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई बहुरोगी है, बहुत ही बीमार पड़ते हैं, कोई अल्प रोगी है, कभी बीमार पड़ते हैं, इसका कारण क्यों? कोई एकदम ताकतवर है, कोई एकदम कमजोर है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है और कोई जन्म होते ही करोड़ों लाखों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध शुभ मानव को जवाब देते हुए सारांश में बताते हैं और ये एक सारांश दाता बुद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत है। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सता शरणा यन्तं मंगली सन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादाभविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सता। तथागत बुद्ध कहते हैं, यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो काम को कर्म कहते हैं। और वो कर्म या तो अच्छा है या तो बुरा है। अच्छा कर्म करते हैं तो उसे कुशल कर्म कहते हैं, बुरा काम करते हैं तो उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा आएगा, जो अकुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सता, या जो भी जैसा भी कर्म कर रहा हो उसका परिणाम उसी को मिल रहा है। कोई अल्पायु हो रहा है तो वो उसका ही कर्म है। लोगों को, प्राणियों को खूब दुख कष्ट दिया, खूब हत्या हिंसा किया, इसलिए अल्पायु हो रहा है। और कोई हिंसा नहीं करता, मंगल मैत्री खूब ज्यादा करता है तो वो दीर्घायु होता है। जो व्यक्ति को दान देते हैं,
कपड़ा चित्त से दान देते हैं वो धनाढ्य होता है, श्रीमंत होता है। और जो दान नहीं देते, जिगर बना करके, कौन-सी बना करके, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा मेरा मेरा, कोई टच मत करो, ये मेरा मेरा करके कौन-सी करके कहते हैं, ऐसे कहते। दरिद्र होता है, गरीब होता है, तो ये एक विषय में बताते हैं, यहाँ जो भी जैसा भी हो रहा है उसका मूल कारण अपना अपना ही कर्म है। ध्यान रखना, अपना अपना ही कर्म है। दूसरे की कर्म की वजह से हमें कुछ नहीं हो रहा है। हमें अगर दुख हो रहा है तो दूसरों की वजह से नहीं, हमारे खुद की वजह से, खुद के कर्म की वजह से। अगर हमारे जीवन में सुख हो रहा है, शांति हो रहा है, तो वो भी दूसरों की कृपा की वजह से नहीं, वो भी हमारी कारण से, हमारी अच्छे कर्म से, कुशल कर्म से। इसलिए यहाँ कोई हमें ये मुझे पसंद ही नहीं है तो बिना सोचा करके हमें श्राप देने वाला भी कोई नहीं। श्राप दिया तो भी वो हमें लगने वाला है। ऐसा होता तो जो पसंद है हम लिस्ट बना के दिन में एक को श्राप दे के भेज दें। संभव है क्या? नहीं है। हाँ? और अगर हमारे जीवन में सुख शांति हो रहा है तो इसका कारण भी हमारे अच्छे कर्म है, किसी की कृपा नहीं, किसी की वरदान नहीं। अगर ऐसा कर सकते तो हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे क्या नहीं करते, हाँ? खूब सारा पुण्य नमन करके इसकी वजह से मेरे माता पिता को हमेशा सुख शांति दे, हर तरह का दुख शांति विनाश हो करके पुण्य करता। तो संभव नहीं है। मैं पांडे हूँ, पांडे में भी महादेव हो चुका हूँ। हाँ? अभी इतना बड़ा पांडे हो गया, अभी मुझे भूख लगा है तो मैं ही क्यों खाऊं? पांडे जी मेरे लिए थोड़ा सा खा लीजिए, आप भी मेरे लिए खा लीजिए, सब लोग खा लीजिए, नहीं उपास भी मेरे लिए एक दिवाला खा लीजिए। अब इतने 500 लोग एक दिवाला मेरे लिए खाएंगे तो मेरा तो पेट एकदम गच्च भरना चाहिए ना, एकदम पेट भरा भरा होना चाहिए। भर जाएगा क्या? आप लोग एक दिवाला क्या, हर कोई गच्च भर भर के, हाँ, पेट भर भर के खाए तो भी मेरा पेट भरने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मेरा पेट भरना है तो मुझे ही खाना है, मुझे ही भोजन करना है, तभी जाके मेरा पेट भरेगा। दूसरे खाने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह हमारे जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें ही कुशल कर्म करना पड़ेगा, हमें ही पुण्य कर्म करना पड़ेगा। और दुनिया में चाहे अच्छा करो या बुरा करो, कुशल कर्म करो या अकुशल कर्म करो, करने का माध्यम सिर्फ तीन ही है, तीन द्वार है। तो तीन माध्यम, शरीर, वाणी, मन, ये तीन छोड़ के कोई भी प्राणी पाप नहीं कर सकता, कोई भी प्राणी पुण्य नहीं कर सकता। तो ये शरीर अपना शरीर है, ये वाणी अपना वाणी है, ये मन अपना मन है। बस उसको संयमित करते हुए पाप से दूर रहना है और अच्छे अच्छे करना है, अच्छे अच्छे बोलना है, अच्छे अच्छे सोचना है। दूसरों को कंट्रोल करके दूसरों को अच्छा करना नहीं है, खुद को कंट्रोल करके खुद को ही अच्छा करना है। ये आसान बात है, आसान बात हो के भी करना आसान नहीं है। इसलिए तथागत बार बार कहते हैं, अत्ता भी अत्तलो ना तो कोई ना को परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। किसी का पूजा करने मात्र से, किसी का भक्ति भाव करने मात्र से वरदान कोई नहीं दे सकता। हाँ? अगर भगवान बुद्ध वरदान देने वाले हो तो हर बौद्ध, हर उपासनाएं दुख मुक्ति हो जाता। अगर बाबा साहब वरदान देने वाले हो तो हर अम्बेडकरवादी, हर बाबा साहब को मानने वाले एक से एक श्रीमंत हो जाता। परंतु ऐसा नहीं होता। कर्म में माँ बाप पुण्य करेंगे तो माँ बाप का पुण्य भी उसके बच्चे नहीं ले सकते।
बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमको बुद्ध विहार जाने की क्या जरूरत है, हमारे माता पिता जाते और खूब पुण्य करते, दान भी देते, बस हो गया, हमें करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे घर में इस तरह की बातें आते हैं, अरे माँ बाप कर रहे हैं तो वो पुण्य माँ बाप का है, उसका क्या है ना। इसलिए हर किसी को अपने लिए खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा, खुद को ही कर्म करना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, पुण्य इस तरह करो कि खुद का भी पुण्य हो और लोगों का भी पुण्य हो। ये लाइफ बहुत बड़ी बात है। आपके मेहनत परिश्रम से इतने सारे दिशा-विदिशाओं से पूजने के संग यहाँ पे आए, इतने सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पे आए। बुदास चैनल द्वारा ये लाइव प्रसारण हो रहा है, न जाने कहाँ से ये प्रवचन सुन के बैठते हैं, और प्रवचन सुनने वाले थोड़ा भी समझ के अपने आप को थोड़ा भी अच्छा बनाया, अच्छे मार्ग पे गए, पुण्य किया, तो ये पुण्य का माहौल बनाने वालों को कितना पुण्य लगेगा। हाँ, इसलिए पुण्य इस तरह से करते जाना है। तो महाकाल में तथागत बुद्ध कहते हैं, यहाँ इंसान में एक समान न होने का प्रमुख कारण अपना अपना ही कर्म है। सब श्रद्धा कर्म सका कर्म दाया था, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसका मालक है, उसका दायक अंश उसको आता है। अच्छा करेंगे तो साए की तरह अच्छा ही पीछे पीछे आएगा, बुरा करेंगे तो बैलगाड़ा के पीछे पीछे पारी चक्का जैसा पीछे 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 दुख शांति भी आता रहेगा। जैसा करेंगे उसका मालक हमें और हमें भुगतना ही पड़ता है। कोई कहते हैं ना, है ये थोड़ा पाप करने से क्या ही होगा, ये पाप करने से मुझे पैसा मिल रहा है, ये पाप करने से मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ये पाप करने से मेरे परिवार का फायदा हो रहा है, मैं करूंगा। ये थोड़ा पाप करने से क्या ही होगा। और जब रियलाइज हो जाएगा, जब महसूस हो जाएगा, अरे बाप रे मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, अब क्या करूं, अब मैं कहां भागूं। भागने की जगह कहां है, या तो पानी में, या तो जमीन में, या तो आकाश में। बुद्ध कहते हैं, न अंत दिखे न समुद्र मध्य न पक्वतान विवरण भविष्य। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। पानी के अंदर, सागर महासागर के अंदर छुपे रहो, पाप से नहीं बच सकता। जमीन के पहाड़ कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में छुप के बैठो, पाप से नहीं बच सकता। आकाश में छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसा कमाई मत करो कि बाद में याद करते हुए आंखों से आंसू गिरा के पछतावा करना पड़े, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कम करो कभी भी याद आएगा, उस समय हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतना बड़ा पुण्य कार्य किया, इतना बड़ा संविधान किया, इतना शिव पालन किया, इतना हमने ज्ञान साधना किया। ऐसे अच्छे कर्म करते जाना है। तो जो जैसा करता है उसका परिणाम उसको ही आएगा। कर्म योनि, कर्म की वजह से उसका अच्छे जगह पे जन्म होता है। देखो ना, कोई जन्म होते ही करोड़पति है, अच्छे जन्म होते ही वो बहुत उपासक है, अच्छे कुल में जन्म हो रहा है, कितना बड़ा पुण्य। और कोई जन्म होते ही देखो ना, बच्चे रोते हुए वैसे देख के वो उसको काम करके बैठा है, बच्चे को ड्यूटी आने का समय भी नहीं है। इतना गरीब कुल में भी जन्म होते हैं। इसलिए अच्छे जगह पे जन्म होना, बुरी जगह पे जन्म होना अपना अपना ही कर्म है। कर्म योनि, कर्म बंधु, हमारे सच्चा बंधु भी कर्म ही है। हमारे चरित्र आचरण अच्छा रहा, हमारे शरीर वाणी मन शुद्ध रहा, तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ हो वो अपना सकता है। और कम अच्छा नहीं रहा, ये भी माँ के गर्भ से जन्म हुए, पाए पहले भी दुश्मन की तरह, जाने दुश्मन की तरह। कम बंधु, कम पति शरणा, हमारे सही कर्म भी, सही शरण भी कर्म ही है। कितना भी हम बुद्ध के शरण जाते रहो, धर्म के शरण जाते रहो, संघ के शरण जाते रहो, परंतु हम पालन नहीं करें
कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो ये शरण जाने से हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। सही शरण कर्म ही है। कर्म शरण, कर्म योनि कर्म बंधो कर्म पति शरणा यं कर्मं करि संति। जो जैसा कर्म करता है कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तत्सदायारा भविष्यन्ति, उसको भविष्य में वैसा ही परिणाम आएगा, उसी तरह भुगतना पड़ेगा। जो जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा ही परिणाम आएगा, जो जो बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आएगा। जैसे कि हमने कहा कर्म देशना सुनना मंगल है, कर्म देशना सुनना पुण्य है, और यहाँ कर्म देशना सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, और कर्म देशना सुन भी रहे, परंतु सभी के सभी कर्म देशना सुन पा रहे क्या? देखते देखते भी मन कहाँ कहाँ भागेगा, कहाँ कहाँ चंचल होगा पता ही नहीं, और आते भागते भी उसी में पता लेके बैठे कर्म देशना तो कहाँ गया गया। तो ऐसे चंचल होने के बाद भी अरे मैं तो कर्म देशना सुन रहा हूँ, बार बार कर्म देशना सुन के समझ के श्रद्धा उत्पन्न करके प्रसन्न चित्त करके बैठने वाले कितने लोग रहते हैं। जो अच्छे से कर्म देशना सुनते हैं उसको तो अच्छा परिणाम ही आएगा, परंतु कर्म देशना सुनने की जगह में बैठते भी हम यहाँ वहाँ बातें करके बैठते हैं, हम यहाँ वहाँ मोबाइल चला के बैठते हैं, हम यहाँ वहाँ दूसरे काम में होके बैठते, परंतु ये उत्तम मंगल होके भी कर्म देशना नहीं सुनते, ये पुण्य होके भी कर्म देशना नहीं सुनते, अच्छा कर्म नहीं करते, तो परिणाम भी अच्छा कहाँ आएगा? जो जैसा करेगा उसको उसी तरह का परिणाम आएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं ध्यान दीजिए, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है। अगर हमारे जीवन में सुख चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही कर्म करना है। अगर जीवन में हमने पुण्य छोड़ के कर्म छोड़ के पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, तो उसका बुरे से बुरे नतीजा, बुरे से बुरे परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। उस समय आप लोग रो रो के बैठेंगे, पछतावा करके बैठेंगे, छाती पीट पीट के बैठेंगे, वो बुरे परिणाम से नहीं बच सकता। ये बात हमेशा याद रखना। जो जो कर्म देशना सुनने के लिए यहाँ आए, सबके जीवन में खूब सुख हो, खूब शांति हो, खूब मंगल हो, जीवन में निरंतर पुण्य धर्म करते हुए दुखम निवारण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धर्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।